हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 48 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी परीक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है। आपने अच्छे से सुना होगा दोस्तों, पीएम गति शक्ति में कितने इंजन थे? 7, 4, 2 या 9? तो कितने दोस्तों? 7 थे। 7 घटक शामिल थे। अच्छे से आप लोगों को पता है दोस्तों, जिन्हें इंजन का नाम दिया गया था, 7 इंजन शामिल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मौर्य स्तंभ शीर्ष रिक्त स्थान में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाने जाता था। लायन कैपिटल के नाम से दोस्तों जाना जाता है बैराट, सांची, बाबरू या सारनाथ। तो मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहाँ पाया गया था दोस्तों? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? पूंजीगत प्राप्तियों में दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? उधार राशियां शामिल है दोस्तों, ऋणों की वसूली भी शामिल है और विदेशी सहायता भी शामिल है। क्या शामिल है? कर जो टैक्स होता है दोस्तों वो शामिल नहीं होता पूंजीगत प्राप्तियों में। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही उत्तर है, कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं में एक चालुक्य राजा के दरबारी में मंत्री थे दोस्तों। तो दरबारी मंत्री थे, कौन थे वो? कराईकल अमियर या बसवन्ना या एकनाथ या तलपका अन्नामाचार्य। तो कौन थे दोस्तों? बसवन्ना थे। बसवन्ना जो थे दोस्तों वो दक्षिण भारत में ऐसे संत थे जो प्रारंभ में तो दोस्तों जैन थे और 12वीं सदी में अगर आप देखें 12वीं शताब्दी में तो आपके एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। कौन थे? बसवन्ना। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो कब रखा था? 2015, 2014, 2016, 2013। तो कब रखा गया था दोस्तों? 2014 में प्रस्ताव रखा था। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से हमारा मनाया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? इक्वाडोर, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो या हंगरी? तो 78वें अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसीसी, त्रिनिदाद और टोबैगो है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? जूना जो खटिया गांव का संबंध है वो किस राज्य से है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो जूना खटिया गांव का संबंध किससे है दोस्तों? गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात। सी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, गुजरात। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है दोस्तों? सबसे भीषण जो ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना है वो कहाँ हुई है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या असम? तो कहाँ हुई है दोस्तों? ओडिशा में हुई थी। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ हुआ था? ओडिशा में। ठीक है, भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई थी ओडिशा। ए बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? केंद्र सरकार ने दोस्तों किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? अजय लांबा, अजय मनोहर सप्रे, सुनीता नारायण, अमरेंदु प्रकाश? तो सही है दोस्तों, अजय लांबा। अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा जो हुई थी वो अध्यक्षता किसकी जांच का आयोग हुआ दोस्तों? अजय लांबा की। तो ए बिल्कुल सही है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपाजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? दोस्तों बिपाजॉय जो नाम है वो किसने दिया है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या मालदीव? तो किसने दिया दोस्तों? बांग्लादेश ने दिया। वैसे बिपाजॉय और वैसे बांग्लादेश, ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों।
तो किसने दिया? बांग्लादेश ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? तो 375 दोस्तों किससे संबंधित है? हत्या, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही के तहत मौत या बलात्कार। तो 375 जो है दोस्तों बलात्कार के संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, बलात्कार बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता, क्या दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है लीना मेहेडले, रीता सिन्हा, सुधा पिल्लई या नीला सत्यनारायण। तो राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता जो करने वाली पहली महिला है दोस्तों नीला सत्यनारायण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, नीला सत्यनारायण बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। दोस्तों राज्यसभा जो सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री बने वो इंदिरा गांधी बिल्कुल दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा भी राज्यसभा से थे दोस्तों। इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? और उपयुक्त सभी चारों के चारों दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री बने। अच्छे से आप लोग को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कौन नहीं है, तो जो हमारे कोई भी जो लोकसभा से हैं दोस्तों उनके नाम आ जाएंगे। ये चारों नाम आपको अच्छे से रट लेने हैं कि राज्यसभा से कौन कौन बने। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चारों राज्यसभा के सदस्य थे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को, क्या दोस्तों? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? तो विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है दोस्तों? 1 माह, 4 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो 4 माह तक रोक सकती है दोस्तों। विधान परिषद जो है 4 माह तक रोक सकती है। बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS होता है दोस्तों, EWS जिसमें 10% का कोटा दिया गया था जनरल वालों को, सामान्य वालों को, तो आरक्षण दिया गया है 95वें संशोधन, 103वें, 104वें, 105वें। तो कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 103वां संविधान संशोधन है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन दोस्तों कब आया था? 1927 में दोस्तों नियुक्ति हुई थी उसकी। 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। तो बी बिल्कुल सही है, 1927 में नियुक्ति हुई थी दोस्तों, नियुक्त हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है, जब द्वार जो कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, स्टोमी छिद्र सिकुड़ जाते हैं, स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं, स्टोमी छिद्र बंद हो जाते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्टोमी जो छिद्र हैं वे खुल जाते हैं। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी बिल्कुल सही है, स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित राम नारायण किससे थे दोस्तों? बांसुरी, सारंगी, तबला या घटम? तो पंडित राम नारायण किससे संबंधित थे दोस्तों? सारंगी से संबंधित थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर, सारंगी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी दोस्तों? इलाहाबाद, लखनऊ, बम्बई या दिल्ली? तो कौन से बनी थी दोस्तों? लखनऊ में बनी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लखनऊ इज द राइट आंसर दोस्तों, लखनऊ बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जो कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? शंभू महाराज, ईश्वरी प्रसाद, राजा चक्रधर सिंह या जानकी प्रसाद? तो कथक के जो बनारस घराने के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? जानकी प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर है। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हमारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों 20 प्रश्न थे। कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।